गुरुग्राम हरियाणा भारत का चमकता हुआ आईटी हब, ऊंची इमारतें, मॉल्स और मेट्रो के पीछे छिपा एक कड़वा सच। एक ऐसा सच जिससे ना न्यूज में जगह मिल रही है और ना ही नेताओं के भाषणों में। यहाँ आजकल कुछ लोग डर के मारे अपना सामान समेटकर चुपचाप वापस लौट रहे हैं, अपने गांव, अपने राज्य। ये कोई विदेशी नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया है, ईंट, सीमेंट, पसीना और मेहनत से। और अब इन्हें ही यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बंगाली बोलते हैं और मुसलमान हैं। हजारों की संख्या में लोग अपने गांव पश्चिम बंगाल या आसाम पलायन कर रहे हैं। उसमें लेके जगह इसमें नहीं मर रहा, उल्टा के झुला के मर रहा है। सब लोग चले गए यहाँ, सब चले गए। क्या डर है आप लोगों को, क्या दहशत? ये बांग्लादेशी बोल के सबको उठा रहा है, सारे इंडिया का है और बोल रहा है बांग्लादेशी है। 4 लोगों को ले जाके इतना मारा है, वो लोग वापसी आया ना, उनको देख के सब लोग डर गए। पिछले कुछ हफ्तों में गुरुग्राम में एक अजीब और डरावना अभियान चलाया गया। पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर मजदूरों को बिना कोई नोटिस, बिना कोई गिरफ्तारी मेमो दिए हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सेक्टर 10A, सेक्टर 40, बादशाहपुर और मानेसर जैसे इलाकों में समुदाय हॉलों को अस्थायी डिटेंशन सेंटर बना दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और इनमें से ज्यादातर बंगाली मुसलमान थे। ये वो लोग हैं जो सालों से गुरुग्राम में रह रहे हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई घरों में सफाई करता है, कोई ड्राइवर है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है। लेकिन अचानक उन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर उठाया जाने लगा। शकरपुर गांव से 13 लोगों को एक साथ उठाया गया। उनमें से एक मजदूर ने बताया, हमें कुछ नहीं बताया गया, फोन छीन लिया गया और बंद कर दिया गया। किसी को अपने घर तक फोन करने की इजाजत नहीं दी गई। हमें पुलिस पोस्ट से घुमा कर सेक्टर 31 के एक सामुदायिक हॉल में ले जाया गया और वहां 3 दिन बंद रखा गया। एक और मजदूर ने बताया कि जब उन्होंने खाने की मांग की तो पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, तुम लोग तो रोजा रखते हो, तुम्हें खाने की क्या पड़ी है। उन्हें जो खाना मिला वो बासी था, बदबूदार था और अगर किसी ने विरोध किया तो उसे मारा गया। ये अभियान जिस तर्क पर आधारित था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढना, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 लोग ही ऐसे पाए गए जिन पर संदेह सही साबित हुआ। बाकियों को या तो छोड़ दिया गया या सत्यापन लंबित कहकर रखा गया। लेकिन डर सिर्फ हिरासत में लिए गए लोगों तक सीमित नहीं रहा। आसपास की बस्तियों में खबर फैलते ही सैकड़ों परिवार अपना सामान समेटकर गुरुग्राम छोड़ने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज्यादा परिवार अब तक अपने गांव लौट चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 700 मजदूरों तक भी पहुंचता है, जो अब पश्चिम बंगाल में अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन सदमे में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे अभियान को लिंग्विस्टिक टेररिज्म कहा है। उन्होंने गुरुग्राम प्रशासन से तुरंत जवाब मांगा है और कहा है जिन लोगों को उठाया गया उनमें कई के पास आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड जैसे सभी वैध दस्तावेज थे। उन्हें ये भी कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक हैं, बांग्लादेशी नहीं हैं। सिविल राइट ग्रुप जैसे APCR और वकील हुजैफा अहमद ने भी इस अभियान को असंवैधानिक और जातीय पहचान के आधार पर की गई कार्रवाई कहा है। उनका कहना था, ये शहर उन्हीं मजदूरों ने बनाया, लेकिन आज उन्हीं को घुसपैठिया बता दिया गया। ये लोगों को स्टेटलेस फील कराना है और अपने ही देश में बेगाना बना देने जैसा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब बिना किसी लिखित आदेश, SOP या प्रक्रिया के हो रहा है? CPI MLA नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे गैरकानूनी हिरासत कहा। उन्होंने सवाल उठाया, क्यों किसी भी सरकारी वेबसाइट या पुलिस रिपोर्ट में इस अभियान का कोई उल्लेख नहीं है। APCR और अन्य संगठनों ने कुछ अहम मांगे रखी हैं। 1. स्वतंत्र न्यायिक जांच, हिरासत में लिए गए सभी लोगों की तुरंत रिहाई, जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और सबसे जरूरी, जनता के सामने स्पष्ट किया जाए कि ये अभियान किस कानून के तहत चलाया जा रहा है। इस अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। गुरुग्राम में सफाई और रैग पार्किंग का काम करने वाले बहुत से मजदूर अब लौट चुके हैं। नतीजा, शहर में कचरा इकट्ठा हो रहा है और नगर निगम की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कंपनियां भी अब चिंता जता रही हैं कि उनकी फैक्ट्रियों में मजदूरों की भारी कमी हो गई है।
ये सिर्फ प्रवासी मजदूरों का मामला नहीं है, ये भारत के संविधान, नागरिकता की परिभाषा और हमारी बहुभाषा बहुधर्मी समाज की पहचान का भी मामला है। क्या कोई इंसान अपने नाम, अपनी भाषा या अपने धर्म की वजह से संदेह के घेरे में आ सकता है? क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड भी अब किसी की नागरिकता साबित नहीं कर सकते? क्या एक मजदूर जो सालों से एक शहर में रह रहा हो, उसी को एक दिन बिना वजह घुसपैठिया कहकर उठा लिया जाए? अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ बंगाली मुसलमानों का नहीं है बल्कि पूरे देश की इंसानियत का है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आवाज उठाएं, सवाल पूछिए, क्योंकि जब कानून चुप हो जाता है तब जनता की जुबान ही सच बोलती है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।